अध्याय 13 पूजा का प्रभाव अधिकमास मास कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है जब मानव जीवन में बाहरी समृद्धि से अधिक महत्व आंतरिक शांति को दिया जाता था। उस काल में हिमालय की एक शांत घाटी में अनेक ऋषिमुनि तपस्या किया करते थे। वहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र था। नदियों का मधुर प्रवाह, वेदों की गूंज और साधकों का मौन ध्यान। उसी स्थान पर एक युवा साधक आया जिसका नाम शांतनु था। शांतनु बाहरी रूप से तो एक राजकुमार था, लेकिन भीतर से अत्यंत अशांत था। उसके पास धन, वैभव, शक्ति सब कुछ था, परंतु उसके मन में स्थिरता नहीं थी। उसे क्रोध जल्दी आता, चिंता उसे घेर लेती और रात को उसे नींद नहीं आती थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके जीवन में यह बेचैनी क्यों है। एक दिन वह अपने राज्य को छोड़कर उस आश्रम में पहुंचा और वहां के एक महर्षि से निवेदन किया, हे गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। महर्षि ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा, हे वत्स, बाहरी सुख से मन की शांति नहीं मिलती। इसके लिए तुम्हें भीतर की यात्रा करनी होगी और उसका मार्ग है पूजा, जप और ध्यान। उसी समय अधिकमास का प्रारंभ होने वाला था। महर्षि ने कहा, यह पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र है। इस समय की गई पूजा मन को शुद्ध करती है और आत्मा को बल प्रदान करती है। यदि तुम सच्चे मन से इस मास में पूजा करोगे तो तुम्हें वह शांति अवश्य प्राप्त होगी जिसकी तुम खोज कर रहे हो। यह सुनकर शांतनु ने निश्चय किया कि वह पूरे अधिकमास में नियम पूर्वक पूजा करेगा। अधिकमास का पहला दिन आया। प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में वह उठा, नदी में स्नान किया और एक शांत स्थान पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। शुरुआत में उसका मन बहुत भटकता था। कभी उसे अपने राज्य की चिंता होती, कभी पुराने विचार उसे परेशान करते। वह कई बार निराश हो जाता और सोचता, क्या मैं कभी शांति पा सकूंगा? लेकिन महर्षि ने उसे समझाया, मन का भटकना स्वाभाविक है, उसे बार बार वापस लाना ही साधना है। दिन बीतते गए। शांतनु ने अपनी पूजा और ध्यान जारी रखा। वह सुबह जप करता, दिन में सेवा करता और शाम को फिर से ध्यान में बैठता। धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगा। पहले जो विचार उसे परेशान करते थे वे अब कम होने लगे। उसका क्रोध शांत होने लगा और उसके मन में एक नई स्थिरता उत्पन्न होने लगी। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था तो उसे ऐसा अनुभव हुआ कि उसके भीतर एक प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। वह प्रकाश धीरे धीरे उसके पूरे अस्तित्व में फैल गया। उस क्षण उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, ऐसी शांति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने आंखें खोली और महसूस किया कि उसका मन बिल्कुल शांत है, जैसे कोई गहरा सागर जिसमें कोई लहर नहीं है। वह तुरंत महर्षि के पास गया और अपने अनुभव के बारे में बताया। महर्षि मुस्कुराए और बोले, यह पूजा का प्रभाव है। जब मन शुद्ध होता है तो आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। यही सच्ची शांति है। उसी रात शांतनु को एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि एक प्रकाशमय स्वरूप उसके सामने प्रकट हो रहा है। वह स्वरूप स्वयं भगवान विष्णु का था। भगवान ने कहा, हे भक्त, तुमने अधिकमास में सच्चे मन से पूजा की है। तुम्हारा मन अब शुद्ध हो गया है। यह शांति और आत्मिक शक्ति तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। शांतनु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर होता है। अगले दिन से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल एक राजकुमार नहीं था,
बल्कि एक जागरूक और शांत व्यक्ति बन चुका था। वह अपने राज्य में लौट गया, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। वह अपने निर्णयों में संतुलित था, अपने व्यवहार में विनम्र था और अपनी प्रजा के प्रति करुणामय था। उसके राज्य में भी परिवर्तन आने लगा। जहां पहले केवल बाहरी विकास था, वहां अब आंतरिक संतुलन और शांति का वातावरण बनने लगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि पूजा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह मन को शुद्ध करने और आत्मा को जागृत करने का माध्यम है। अधिक मास में की गई पूजा का प्रभाव इसलिए अधिक होता है क्योंकि इस समय वातावरण भी आध्यात्मिक होता है और मन भी सहज रूप से भक्ति की ओर झुकता है। वेदों और पुराणों में भी यह कहा गया है कि जब मनुष्य नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण करता है, तो उसके भीतर की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उसका मन स्थिर होता है और उसे आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। पूजा का वास्तविक अर्थ है अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ना। जब यह संबंध स्थापित हो जाता है, तो जीवन की समस्याएं उतनी बड़ी नहीं लगती और व्यक्ति हर परिस्थिति का सामना धैर्य और संतुलन के साथ कर पाता है। अंततः यही सत्य है, पूजा से केवल भगवान प्रसन्न नहीं होते, बल्कि हमारा मन भी प्रसन्न और शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है, तभी जीवन में सच्ची शक्ति और आनंद का अनुभव होता है। जय जय श्री राधे श्याम।